नमस्कार जोहार, मैं हूं जुगेश और चलिए जानते हैं झारखंड के 25 बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। खाड़ी देशों में जारी युद्ध का असर अब झारखंड में भी दिखने लगा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष के कारण एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति प्रभावित हो गई है, जिससे पिछले 2-3 दिनों से कई जिलों में उपभोक्ताओं को गैस मिलने में परेशानी हो रही है। कोडरमा जिले में हालात ज्यादा गंभीर हैं। वार्ड नंबर 9 स्थित गणेश पूजा मैदान में पिछले 3 दिनों से बड़ी संख्या में लोग सिलेंडर लेने के लिए जुट रहे हैं और गुरुवार सुबह से ही सैकड़ों उपभोक्ता अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। लोगों का कहना है कि गैस एजेंसियों में सिलेंडर की सप्लाई कम हो गई है, जिसके कारण घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द एलपीजी आपूर्ति सामान्य कराने की मांग की है। बांग्लादेश के ऊपर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर झारखंड के मौसम पर दिखने लगा है। बुधवार सुबह से रांची समेत कई जिलों में मौसम बदला रहा और कुछ जगहों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज में आंशिक बादल छाए रहेंगे और मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना है। शुक्रवार से मौसम साफ और शुष्क रहने का अनुमान है। वहीं 15 से 17 मार्च के बीच फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है और वज्रपात की भी संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 3 दिनों बाद अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है। आदित्य साहू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आदिवासी हितों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि असम में आदिवासी हितों की बात करने वाले मुख्यमंत्री झारखंड में उसका 10% भी लागू नहीं कर पाए। साहू ने कहा कि पिछले 6.5 वर्षों में सरकार को बताना चाहिए कि आदिवासियों के लिए क्या काम हुआ और जल, जंगल, जमीन की लूट रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए। उन्होंने यह भी कहा कि द्रौपदी मुर्मू के कथित अपमान पर भी मुख्यमंत्री की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, जबकि पेशा कानून की मूल भावना को भी कमजोर कर दिया गया है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 12वें दिन नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भूमि और विस्थापन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अगर लोगों की जमीन ली जाती है तो सरकार को उन्हें दूसरी जगह जमीन देनी चाहिए, नहीं तो लोगों को पलायन करना पड़ता है। वहीं मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि ट्रांसफार्मर खराब होने पर ग्रामीणों से निजी खर्च नहीं कराया जाता और बिजली संबंधी शिकायतें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से की जा सकती हैं। मरांडी ने धान खरीदारी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि मार्च तक खरीद जारी रहने से बिचौलियों को फायदा मिलता है, इसलिए किसानों के हित में धान की खरीद जनवरी तक ही पूरी की जानी चाहिए। झारखंड में मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना के तहत रांची जिले की महिलाओं को बड़ी राहत मिली है। फरवरी माह की सम्मान राशि लाभुकों के बैंक खातों में भेज दी गई है। जिले की कुल 3,87,174 महिलाओं के खातों में आधार आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से प्रति लाभुक 2,500 रूपए भेजे गए हैं। इस योजना के तहत कुल 96,79,35,000 रूपए की राशि का भुगतान किया गया है। इससे पहले जनवरी माह की सम्मान राशि भी लाभुकों को दी जा चुकी है। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि सभी पात्र लाभुकों को योजना का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से मिले। उन्होंने कहा कि यदि किसी लाभुक को राशि प्राप्ति में समस्या आती है तो उसका त्वरित समाधान किया जाएगा, ताकि योजना का लाभ सभी पात्र महिलाओं तक सही समय पर पहुंच सके। झारखंड सरकार ने इस साल धान खरीदी में किसानों को पहली बार एक मुश्त भुगतान का वादा किया था। कहा गया था कि किसानों को 48 घंटे से 7 दिन में पूरी राशि मिलेगी, लेकिन शुरुआत में ठीक होने के बावजूद मामला बाद में अटक गया। किसानों को अब तक उनके धान के लिए कुल 787 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना था, लेकिन केवल 586 करोड़ रुपए का ही भुगतान हुआ है। इससे किसानों के पास अब लगभग 201.40 करोड़ रुपए बकाया है और वे लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। जिलों के पास धान खरीद के लिए 3.50 करोड़ रुपए उपलब्ध हैं, लेकिन प्रशासनिक प्रक्रियाओं और बैंक लोन में देरी के कारण यह राशि किसानों तक नहीं पहुंच रही। इससे छोटे और मध्यम किसानों की वित्तीय स्थिति कमजोर हुई है। असल कारण यह है कि झारखंड राज्य खाद्य निगम ने किसानों के भुगतान के लिए पंजाब नेशनल बैंक से 1,000 करोड़ रुपए का लोन लेने की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन बैंक से लोन में विलंब होने के कारण भुगतान रुका हुआ है। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सरकार नई पहल करने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि अब गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड मुफ्त कराया जाएगा और 42,000 सहियाओं को टैब दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम के साथ 263 हाईटेक एम्बुलेंस खरीदी जाएंगी। इनके संचालन के लिए दुमका, जामताड़ा में कॉल सेंटर बनेंगे और विधायकों व पूर्व विधायकों को भी स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाएगी। जमशेदपुर, धनबाद और रांची के प्रमुख अस्पतालों में कैथ लैब स्थापित किया जाएगा और एएनएम, जीएनएम के 7,500 पदों पर बहाली होगी। साथ ही 10,500 मैन पावर नियुक्त की जाएगी। डॉक्टर अंसारी ने कहा कि हर पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया जाएगा। 2029 तक झारखंड को थैलेसीमिया मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सभी जिलों में थैलेसीमिया जांच होगी। डुमरी विधायक ने कहा कि कोयला खदान क्षेत्रों में विस्थापन के नाम पर स्थानीय लोगों की जमीन प्रभावित हो रही है, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम नहीं उठा रही। उन्होंने प्रवासी मजदूरों की मौत, युवाओं के लिए रोजगार की कमी और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन परीक्षाओं में अनियमितताओं के मुद्दे भी उठाए और सरकार से जवाब मांगा।
हेमंत सोरेन ने कहा कि आदिवासी समाज की सबसे बड़ी ताकत उसकी एकजुटता है। अगर समाज संगठित रहेगा तो वह अपने अधिकार और पहचान की रक्षा मजबूती से कर सकेगा। वे चरिली के मेजिकाजन चाय बागान में आयोजित बिस्वानाथ जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जहां आदिवासी स्टूडेंट यूनियन ONF असम समेत कई संगठनों ने कार्यक्रम आयोजित किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश भर के करोड़ों किसानों का इंतजार खत्म हो गया है। सरकार ने घोषणा की है कि योजना की 22वीं किस्त 13 मार्च को जारी होगी। काफी समय से चर्चा थी कि फरवरी के अंत तक या फिर होली से पहले किसानों को अगली किस्त मिल सकती है, लेकिन अब सरकार ने आधिकारिक तौर पर तारीख की पुष्टि कर दी। सरकार की ओर से बताया गया है कि पात्र किसानों के बैंक खातों में 2000 रुपए की राशि सीधे DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजी जाएगी।